सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 38। आज की कहानी का शीर्षक है हनुमान जी की सजा। सीता जी को हरण करके रावण ले गया। सीता जी को ले जाकर लंका के एक वन में रखा गया। वन का नाम अशोक वन था। इस वन में चारों ओर अशोक के वृक्ष फैले हुए थे, इसीलिए इसका नाम अशोक वन पड़ा। श्री रामचंद्र जी को यह खबर मिल चुकी थी कि सीता जी को लंका के किसी वन में रखा गया है। अतएव उन्होंने आदेश दिया कि वह सीता जी के उद्धार के लिए लंका जाएंगे। वहां के राजा रावण को वह सजा देंगे और सीता जी का उद्धार करके ले आएंगे। श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त वीर हनुमान अपने साथियों को लेकर एक सेतु बंधन के काम में लगे हुए हैं। लंका एक द्वीप है, समुद्र को लांघे बिना वहां नहीं जा सकते, इसलिए समुद्र के ऊपर सेतु बनाया जा रहा है भारत से लंका जाने के लिए। यह कहानी तो सभी को पता होगी, पर इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में है क्या, भाव क्या है, आइए इसे आगे पढ़ के जानते हैं। समुद्र के ऊपर जब यह सेतु बंधन का काम चल रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में अपना सहयोग दे रही थी। हनुमान जी के साथी लोग हिमालय से बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे। पत्थर लाकर हनुमान जी को दे रहे थे। हनुमान जी उनको बहुत ही सुंदर तरीके से रखते हुए सेतु बंधन तैयार करते जा रहे थे। इनके बीच में जो खाली जगह छूट रही थी, उसको रेत के कणों से बंद कर रही थी वह गिलहरी। गिलहरी अपना काम कर रही थी, उसके अंदर वह भाव था। इस कहानी को हम सभी जानते हैं, पर इसमें वह भाव कैसे है, उस गिलहरी का क्या भाव है, हनुमान जी और उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई, आइए इसको आगे देखते हैं। किस तरह कर रही थी जानते हो? गिलहरी सागर के जल में कूद रही थी। उसका छोटा सा बदन भीगा जा रहा था। वह अपने गीले बदन से सागर किनारे की रेत में लोटपोट हो रही थी। इस प्रकार वह अपने बदन पर कुछ रेत लगा रही थी। सेतु बंधन पर जाकर पत्थरों के बीच में जो छेद वह खाली जगह थी, वहां अपने बदन पर लगी हुई रेत को झाड़ झाड़ कर उनको बंद कर रही थी। इस तरह उसका काम चल रहा था। कितने प्यारा भाव है, कितना ही सुंदर भाव है। एक छोटी सी गिलहरी जिसके मन में राम काज का भाव आ गया कि भगवान राम के काम में हमारा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। हमें भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हमारे अंदर वह भाव है। राम काज के लिए हम सोच सकते हैं, या हमने अपना एक दायरा निश्चित कर रखा है कि हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमने इतना ही दायरा निश्चित कर रखा है। आइए देखें आगे गिलहरी का क्या भाव है। एक बार पत्थर लेकर जाते हुए हनुमान जी ने गिलहरी को देख लिया। हनुमान उसको देखते ही हनुमान जी बोल पड़े, ए गिलहरी, भाग यहाँ से, पैरों के नीचे आ जाएगी तो मरकर भूत बन जाएगी, जल्दी भाग जाए यहाँ से। हनुमान जी की बात सुनकर गिलहरी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों रे, तुम श्री राम का काम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकती? मैं क्यों नहीं कर सकती? आहा, मरकर भूत बन जाएगी, क्यों अपने को बड़ा वीर समझते हो? गिलहरी की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अब देखेगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने पैरों से एक लात मारकर गिलहरी को सागर के जल में फेंक दिया। गिलहरी ठहरी एक मासूम सी प्राणी, हनुमान जी के ऐसे आचरण से वह बहुत ही दुखी हो गई। उससे यह सोचते नहीं बना आखिर हनुमान जी को इस दुर्व्यवहार की सजा कैसे दी जाए। कोई उपाय न देखकर वह श्री रामचंद्र के दरबार पहुंची। शिकायत रखी श्री राम जी के दरबार में। श्री रामचंद्र दूर नहीं थे, उन्होंने पूरी घटना आंखों से देखी थी। गिलहरी की शिकायत पर श्री राम ने बहुत प्यार से उससे पूछा, तुमको चोट लगी है ना? आओ आओ, मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ फेर कर तुम्हारे दर्द को दूर कर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के मधुर वचनों से गिलहरी की खुशी का ठिकाना न रहा। श्री रामचंद्र जी के पास आते ही उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उससे कहा, अब तुमको कोई नहीं मारेगा। यह मैंने अपनी अंगुलियों के निशान तुम्हारी पीठ पर लगा दिए। अब तो तुम्हारा दर्द कम हो गया। श्री रामचंद्र जी के हाथों का स्पर्श पाकर खुशी से वह सिहर उठती है। आगे के दोनों पैरों को जोड़कर कहने लगी, नाथ
और कोई मुझे मारेगा नहीं। हनुमान को आप मना कर दीजिए। श्री राम ने उसके छोटे छोटे दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं उसको भी मना कर देता हूँ और उसने तुमको मारा है, इस कारण उसको सज़ा भी दे देता हूँ। यह तो कहो उसको कौन सी सज़ा देनी उचित होगी। श्री राम जी की बात सुनकर गिलहरी के आनंद का पारावार न रहा। उसके मन की बात उन्होंने कह दी, क्योंकि उन्हें तो सब पता था और उसका समर्पण भी इतना था कि वे उसके मन की बात उसके सामने रख दिए कि सिर्फ मैं समझाऊंगा ही नहीं, मैं उनको सज़ा भी दूंगा। उसने कहा, भगवान, उसने जैसे मुझे पैरों से आघात दिया, आप भी उसके साथ वैसा ही करें, तभी वह समझेगा कि पैरों से चोट करने पर कितना दुख पहुंचता है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को बुलाकर वैसा ही किया। धीरे से उनके शरीर को पैरों से स्पर्श कर दिया। हनुमान की सजा को देखते हुए गिलहरी खुशी से झूम उठी और बोली, बहुत अच्छा हुआ, जैसे मुझे मारा था वैसे ही मार भी खाई, और कभी मुझे मारोगे। इधर भक्त प्रवर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पाद स्पर्श से भावित विभोर हो गए। उनकी दोनों आंखों से आंसू छलक आए। वह सोचने लगे, प्रभु की मेरे ऊपर कितनी करुणा, स्वयं बुलाकर श्री चरणों का स्पर्श मेरे अंग को प्रदान किया, मेरा अहोभाग्य है। हनुमान जी की आंखों में पानी देखकर गिलहरी बोल पड़ी। गिलहरी के पास जितना विवेक था उसके अनुसार ही वह समझ रही थी कि इन्होंने जैसे मुझे मारा है वैसे ही भगवान ने भी इनको पैरों से ऐसा करके उनको वह दंड दिया, सजा दी। गिलहरी की बात, हनुमान जी की आंखों में पानी देखकर गिलहरी बोल पड़ी, कितने मज़े की बात है, अब रोना क्यों, देख लिया ना, लात मारने से वैसा लगता है, और कभी मारोगे मुझे। तो वो कह रही है कि अब तो तुम्हें कैसा लगा, अब समझ में आ रहा है ना, पैरों से मार खाने पे दर्द होता है, रोना आता है, तुम भी रो रहे हो, तो और फिर कभी तो नहीं मारोगे मुझे। गिलहरी की बात सुनकर हनुमान जी बोल उठे, रोज मारूंगा, दिन में 2 बार 3 बार मारूंगा। मन ही मन बोले, तुमको मारने से यदि मेरे प्रभु के श्री पदों का स्पर्श इस तरह मिलता हो, तब तुमको जन्म जन्मांतर तक मारता ही रहूँगा। हनुमान जी की बात सुनकर गिलहरी शिकायत करने की दृष्टि से श्री रामचंद्र जी को निहारती है। श्री राम जी कहते हैं, नहीं, तुमको अब कोई नहीं मार सकेगा, तुम्हारे अंगों पर मेरे हाथों के निशान अंकित हैं। हनुमान, मेरे हाथों के स्पर्श पर पैर लगा सकता है क्या? कितनी ही मार्मिक, कितनी ही सुंदर बात है, कितना ही समर्पण है, कितना ही प्रेम है, वह प्रेम जो हनुमान भगवान राम से करते हैं, गिलहरी भगवान राम से करती है, भगवान राम अपने हनुमान और अपनी गिलहरी से करते हैं। वह अपनापन, वह प्रेम की पराकाष्ठा, कि जहाँ पे उन्होंने अपना पैर लगाया है, जहाँ पे उन्होंने भगवान राम ने अपना हाथ लगाया है, गिलहरी के शरीर पे हाथ फेरा है, वहाँ पे हनुमान अपने पैर तो लगा ही नहीं सकते, और गिलहरी को इतना प्रेम दिया है। और हनुमान सोचते हैं कि गिलहरी को ऐसा करने की वजह से अगर भगवान ने मुझे अपने पैरों का स्पर्श दिया है तो यह मेरे लिए अहोभाग्य है। आइए आज के इस भाव को भगवान राम के भगवान भक्त हनुमान भक्त गिलहरी के चरणों में अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।